हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी में आपने देखा, एक रेंज बाउंड बाजार की एक्सपेक्टेशन हमने की थी और रेंज बाउंड बाजार आपने देखा, एक बाउंस बैक देखा, बट फ्लैटिस्ट एक लिमिटेशंस थी। 500 के ऊपर का बाउंस नहीं और नीचे में 750 से के नीचे क्लोजिंग नहीं, तो जस्ट ऐसे ही हमने पूरा वीक पास किया। बट अभी हमें लगता है कि थोड़ा बाज़ार में और मूवमेंट पकड़ेगा, 500 के आसपास आ सकता है। बट थोड़े रूमर्स और रिलायंस के रिलेटेड रूमर्स और वो है, तो थोड़ा बाज़ार 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। बट हमें लगता है कि बाज़ार नीचे में 200 टू 250 के आसपास आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 250 के बीच में बाज़ार को बाय करना चाहिए। 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 150 टू 180 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, तो वहाँ हमें लगता है कि वहाँ से बाज़ार बाउंस बैक होना चाहिए। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को देखते हुए नेक्स्ट वीक में भी बाज़ार बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा बढ़िया, यानी रेंज बाउंड है। स्मॉल कैप मिड कैप को एक चांस तेज़ी का मिलेगा, ऐसा लग रहा है। लास्ट वीक में हमने देखा निफ्टी क्लोजिंग आई 24,367। हमें लगता है 50-60 पॉइंट नीचे ओपन हो सकती है, 300 के आसपास ओपन हो सकती है। वहाँ से बाय कॉल बनता है। ऊपर में हमारा पहला टारगेट रहेगा 380 का, दूसरा रहेगा 440 का, तीसरा टारगेट आएगा 500 का, और लास्ट और बट नॉट लिस्ट ऐसा टारगेट है 570 का। हमें लगता है बाज़ार 570-600 के बीच में आना चाहिए, बट क्लोजिंग लेवल से 500 के अंदर ही आएगा। हमें लगता नहीं है कि 500 के ऊपर जल्दी से, पहले 2-3 सेशंस में बाज़ार 500 के ऊपर क्लोज आएगा। बट 500 पर ऊपर क्लोज आएगा तो एक नया सेशन चालू होगा तेज़ी का, तो वो 750-780 के बीच में आएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज तोड़ने का प्रयत्न फर्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सेशन में करेगा, 500 के ऊपर टिकने का प्रयत्न करेगा। में भी थोड़ी बाज़ार में हिडनबर्ग और ऐसी कुछ रूमर्स चल रही है, उसके रिलेटेड है। हमें लगता है कि बाज़ार थोड़ा नीचे गैप में खुलेगा, वहाँ से एक बाई चांस मिला बनता है, हमें बाय करना चाहिए। बेस्ट बाय है 200 के आसपास, 200 टू 250 के बीच में बेस्ट बाय है। वहाँ से बाज़ार को ऐसे कारण, ऐसा जोरदार रीज़न आता है तो ही नीचे जाएगा, बाकी नीचे नहीं जाएगा, बाउंस बैक करेगा। तो हमारा टारगेट वही रहेगा कि हमारा लेवल 180 का नीचे का है। 180 है तो 200 टू 250 बेस्ट बाय आपका बनता है। बट 50-60 पॉइंट भी नीचे खुलता है, 300 के आसपास भी, तो एक बार इंट्राडे को बाय कॉल बनता है और आपको तेज़ी करनी चाहिए। हमें लगता है 300 के आसपास बाय करोगे, ऊपर में 540-550 के आसपास एक टारगेट बन जाएगा। ये पोजिशनली पूरे वीक के लिए बाय है। जो मंदी करना चाहते हैं उसके लिए है 200 के नीचे जाएगा। निफ्टी जैसे ही 200 के नीचे जाता है और 1 डे क्लोज देता है तो नीचे 23,700 तक की वो पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो हमें लगता है कि वहाँ पे आपको एक मंदी का ट्रेड बनता है। बट एक रेंज बाउंड बाज़ार है तो जनरली हम तेज़ी का कॉल देते हैं, या ऊपर में चांस मिले तो आप 550 टू 600 के बीच में सेल करो निफ्टी को। 650 का एसएल रहेगा, 650-680 के बीच में, जहाँ पे भी आपको पसंद पड़ता है वहाँ पे एसएल लगा दो। नीचे में आपको फिर से 300 तक के, 250 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ के कॉल है, बट लेवल्स के आसपास ही निफ्टी को बाय और सेल करना चाहिए। हमें लगता है मार्केट में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी भी अभी नहीं है। वेडनेसडे एंड या थर्सडे को थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बाज़ार नीचे की ओर ट्रिगर बना सकता है या ऊपर की ओर, जस्ट हमारा थिंकिंग है ऊपर की ओर बनाने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। बट हमें लगता है बाज़ार को रेंज को ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ रिलायंस रिलेटेड है, अदानी ग्रुप के रिलेटेड है, तो वो थोड़ा निफ्टी पे प्रेशर बनाएगी। अभी अदानी के दो स्टॉक निफ्टी में है, रिलायंस है, तीन स्टॉक निफ्टी में है, तो वहाँ पे एक थोड़ा प्रेशर बन सकता है, तो निफ्टी नीचे जा सकती है। तो लेवल्स के आसपास जहाँ पे भी चांस मिले बाय करना चाहिए।
बाकी ओवरऑल बाज़ार का रुख हमें बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा है। 550 के ऊपर पॉजिटिव नहीं लग रहा है। हाँ, 550 के ऊपर कुछ खास आता है तो ही तेज़ी होगी, और 700 के नीचे मंदी कब होगी तो कुछ ऐसा एक्सट्रीम आएगा। अभी तो ईरान और इसराइल का जो भी इश्यू था वो भी बक्से में चला गया है, और रसिया वाला इश्यू भी इतना कुछ खास है नहीं, रसिया यूक्रेन में भी। तो हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ खास इवेंट आएगा कि जिससे बाज़ार में कुछ ट्रिमेंडस आ सकता है। हाँ, पॉसिबली है कि जो अभी हिडनबर्ग की स्टोरी चल रही है उसमें कुछ डेवलपमेंट आता है और थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनता है, तो बट वो लेवल से हम दे रहे हैं, लेवल से नीचे जाए तो पोजीशन काट लो, ऊपर जब ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, तो लेवल्स को फॉलो करें। बस्ट बाज़ार में कुछ लंबा टारगेट या लंबा लंबा प्रॉफिट लॉस मिलने वाला नहीं है, तो एक लेवल से आप काम करोगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो परसेंटेज बढ़िया रहेगा। तो हमें लगता है कि आपको लेवल्स को फॉलो करके चलना चाहिए। एक बार फिर से हम लेवल्स रिपीट कर देते हैं। ऊपर के लेवल्स हैं 550 टू 600, और नीचे के लेवल्स हैं 150 टू 200 के बीच में। 180 के आसपास का लेवल आता है तो हमने थोड़ा 25-30 पॉइंट नीचे लगा के 150 का लेवल्स दे रहे हैं, और बेस्ट बाय है 200 टू 250 है हमारा बेस्ट बाय है। हाँ सर, 300 के आसपास आता है तो आप इंट्राडे बाय कर सकते हो, वहाँ पे भी चांस है। वो बहुत नीचे ज़्यादा निफ्टी जाने का कोई स्कोप हमें नहीं दिख रहा है। 367 कैश निफ्टी बंद है, 300 तक जा सकता है, या 60-70 पॉइंट नीचे जाए तो भी वहाँ पे भी बाय बना सकते हो, बट पोजिशनली बाय है, और टारगेटेड बाय आपको जब बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो लेवल से बाय करो तो ही बनेगा, या ऊपर लेवल में सेल करो। 550 टू 600 के बीच में आप सेल करोगे तो भी एक आपको 200-250 पॉइंट की एक मूवमेंट मिल जाएगी। निफ्टी में एक क्रूशियल लेवल साथ दोनों तरफ आ गए हैं, तो लगता है कि किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करना मुश्किल है। हाँ, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आता है वो देखना है। बाकी ट्रिगर होगा वो थर्सडे वेडनेसडे एंड सेशन में होगा या थर्सडे को होगा, बट जब ट्रिगर होगा तो आगे के हम लेवल्स को ट्राई करेंगे। आगे के लेवल हमने तेज़ी में तो आपको दिखाई दिए हैं। 730 टू 750 के बीच में एक 550 के ऊपर का टारगेट आएगा। नीचे में हम 700 तक के आपको ऑलरेडी टारगेट दे चुके हैं, बट कुछ अपडेट होगा तो ऑलरेडी हम आपको दे देंगे जो भी होगा। बट होगा तो 3 दिन तो अभी तो चलने वाला है, 3 दिन तक कुछ खास है नहीं। एक रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज बाउंड ट्रेड को ट्रेड करो। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में आपको ओला के आईपीओ के बारे में बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ हमें अच्छा लगता है। हमारे क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट किया है भरने के लिए। बहुत सारे वो नेगेटिव रिव्यूज़ बाज़ार में थे, आपने देखा होगा। फर्स्ट डे को ओला में फॉर्म लिस्ट आया, एलोकेशन और लिस्टिंग 20% हुआ, 20% के ऊपर जाके बंद आया, यानी अपर कैप पे बंद आया। बहुत जो भी क्लाइंट्स ने भरे थे बढ़िया प्रॉफिट मिला। 2 टाइम्स रिटेल में सब्सक्राइब हुआ था, स्मॉल एचएनआई में 2 पॉइंट समथिंग था। तो दोनों जिसमें भी आपको शेयर एलोकेट हुए मस्ती से आप 10-15 रुपये मिनिमम कमा चुके हैं। जो खड़े रहे उसके लिए तो बढ़िया ही है। अभी 5-10 रुपये की और मूवमेंट भी बाकी है। हमें लगता है अभी भी 91 है, 105 टू 107 तक जा सकता है। तो वो मे बी ओला में हमारी एडवाइस पे जिसने भी भरा है उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और हम एडवाइस कर रहे हैं एक बार प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाओ, फिर से नीचे मिलेगा, एक चांस पड़ेगा। बाज़ार टॉप लेवल पे है तो यहाँ पे हम रुकने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हाँ, अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लो। हम स्टॉक में भी एडवाइस वही करते हैं कि घर आता है वही पैसा है, बाज़ार में लग रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पैसे घर लाना है, जो प्रॉफिट्स है घर लाओगे तो ही वो पैसा बनेगा और आप उसको एंजॉय कर पाओगे। तो ऑलवेज प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करते रहोगे तो दूसरा इन्वेस्टमेंट की जगह रहेगी। बाज़ार अभी प्रॉफिट बुक किया है तो बाज़ार में गैप डाउन कहाँ पे भी हुआ है 500 या 1000 निफ्टी का, तो आपको एक चांस मिलेगा। अभी आप ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे हैं तो वो पोजीशन का टेंशन रहेगा, और दूसरा क्या लगा है उसमें टेंशन होगा। हाँ, पोजीशन और नहीं रखो ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की रखो। तो कैश रिजर्व रखो,
क्रैश कभी भी आपको मिल सकता है। हम लास्ट 2 वीक से आप देख रहे हो, कभी भी 300-400 पॉइंट तो बहुत नॉर्मली क्रैश आ जाता है निफ्टी पे। वहाँ पे आप बाय करोगे तो 5-60% का एक आपको जंप मिल जाएगा 2-3 दिन में। 5 to 7%, दैट्स टू मच गुड। आपको एफडी में 1 साल के बाद 8% मिलता है। वो उसमें भी टीडीएस कटता है, यहाँ से कोई टीडीएस नहीं। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, वो भी ईयर एंड में, तब तक तो आप पैसे को एंजॉय कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।